आज का पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ अध्याय 6 10 से 11 7 1 9 से 17 8 4 से 9। ईश्वर ने आपको इसीलिए मेरे यहाँ भेजा कि मेरी पुत्री आपकी पत्नी बन जाए। टोबियस ने स्वर्गदूत से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ ठहरे? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, जहाँ आपके वंश का रागुएल नामक मनुष्य रहता है, वह तुम्हारा संबंधी है और उसके एक सारा नामक पुत्री है। वे रागुएल के यहाँ आए और रागुएल ने उनका आनंद पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद रागुएल ने एक मेढ़ा मारने और भोजन की तैयारी करने का आदेश दिया। जब उसने दोनों को भोजन पर बैठने का निमंत्रण दिया तो टोबियस ने कहा, जब तक आप मेरा निवेदन स्वीकार कर मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। जब रागुएल ने यह सुना तो उस पर भय छा गया, क्योंकि वह जानता था कि उन 7 पुरुषों पर क्या बीती थी जो सारा के पास गए थे। इसीलिए वह डरता था कि कहीं टोबियस पर भी वही ना बीते। जब उसने असमंजस में पड़कर टोबियस की मांग का उत्तर नहीं दिया तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, आप उसे अपनी पुत्री देने से ना डरिए। यह ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, इसीलिए आपकी पुत्री इन्हीं की पत्नी बनने वाली थी और यही कारण है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसका पति नहीं बन सका। इस पर रागुएल ने कहा, अब मैं जान गया कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाएं और मेरे आंसू स्वीकार किए। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने आप दोनों को इसीलिए मेरे यहाँ भेजा है कि मेरी पुत्री मूसा की संहिता के अनुसार अपने संबंधी की पत्नी बन जाए। अब आप निश्चित रहिए, मैं उसे आपको दे दूंगा। तब उसने अपनी पुत्री का दाहिना हाथ पकड़कर उसे टोबियस के दाहिने हाथ पर रखा और कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर तुम्हारे साथ हो। वह तुम दोनों को एक कर दे और तुम्हें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे। और उन्होंने कागज ले जाकर विवाह के अनुबंधन पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे ईश्वर को धन्यवाद देकर भोजन करने लगे। टोबियस ने कुमारी को संबोधित कर कहा, सारा, उठकर खड़ी हो जाओ। हमें आज, कल और परसों ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम 3 रात तक ईश्वर के सामने उपस्थित रहें और तीसरी रात बीत जाने पर ही हम अपना विवाहित जीवन प्रारंभ करें। हम संतों की संतति हैं और उन लोगों की तरह अपना विवाहित जीवन प्रारंभ नहीं कर सकते जो ईश्वर को नहीं जानते। दोनों उठ खड़े हुए और आग्रह के साथ सुरक्षा के लिए मिलकर प्रार्थना करने लगे। टोबियस ने यह कहा, हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, आकाश और पृथ्वी, समुद्र, जल स्रोत एवं नदियाँ और उनमें रहने वाले तेरे बनाए हुए सभी प्राणी तुझे धन्य कहें। तूने पृथ्वी की मिट्टी से आदम की सृष्टि की और उसे सहयोगिनी के रूप में हवा को प्रदान किया। हे प्रभु, तू जानता है कि मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि संतति की इच्छा से इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ, जिससे वह संतति युग युगों तक तेरा नाम धन्य कहे। सारा ने भी कहा, हम पर दया कर, हे प्रभु,
हम पर दया कर। ऐसा कर कि हम स्वस्थ होकर बुढ़ापे तक एक साथ जीवित रह सकें। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से 34। यह पहली आज्ञा है, दूसरी इसके सादृश्य है। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का सुसमाचार है।